लोगों ने तीन फॉर्मूले हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल मोशन के, ये तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने ड्राइव कर दिया। अब इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीन बेसिक फॉर्मूले, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ये फॉर्मूले हैं। लेकिन अब ये है कि बहुत सारे अलग अलग तरीकों से इसको एक्सप्रेस किया गया है। कब कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसमें से कुछ रिलेशंस हमारे दे रखे हैं, मैं उसे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में देखते हैं कितने तरह के अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी से दिखाते हैं हम लोग। एक होता है प्रोजेक्शन, सर्टेन एंगल से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल को सर्टेन एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्ट करना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो जानते हैं, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है। तो अगर एक बॉडी को एक सर्टेन एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, मान लो ये इसका रेंज आ गया, थीटा आ गया, ठीक है। लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जब प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, तो इसका रेंज बराबर रहता है, इसका रेंज बराबर रहता है। लेकिन वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो ना कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक। तो जब मैंने थीटा से प्रोजेक्ट किया था, तो उस वक्त भी एक टाइम ऑफ फ्लाइट आया होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से बी तक जाने में इसको टाइम लगा होगा, जब थीटा से प्रोजेक्ट किया गया था। और जब 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करेंगे, तब भी ए से बी तक जाने में उसको एक टोटल टाइम t2 लगेगा, ठीक है। तो t1 एंड t2 में क्या रिलेशन होगा? When the body is projected with complementary angles, then what is the relation between t1 and t2? तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं, या इसका रेशियो लेने जा रहे हैं, ठीक है। सो लिखेंगे when the body is projected with complementary angle, complementary angle, ठीक। अगर हम लोग ने पहले वाला थीटा से लेते हैं, तो t1 जो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये तो हमारा पहला रिलेशन हो जाएगा पहले वाले के लिए, थीटा एंगल से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था। लेकिन अगर हम दूसरे वाला एंगल लेते हैं, यानी 90 माइनस थीटा से, तो t2 का जो वैल्यू हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, ये दूसरे के लिए हो जाएगा। ये अगर हम लोग इन दोनों का डिवाइड कर दें, इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये t1 अपॉन t2 आ जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, देखिए ये 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये जी तो नीचे से कैंसिल ऐसे भी हो जाएगा, ये 2u इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, ऊपर में साइन थीटा मिलेगा और नीचे साइन 90 माइनस थीटा मिलेगा, ये बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता हमारा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा टैन थीटा हो जाता है। तो क्या देखा गया कि t1 अपॉन t2 का जो रेशियो होगा वो टैन थीटा के बराबर होगा, और t1 जो है थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, और t2 जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। तो दोनों टाइम का कुछ इस तरह से रिलेशन होता है, t1 अपॉन t2 टैन थीटा के बराबर होता है। कितनी बात में आगे चले हम लोग, तो ये एक रिलेशन दे रखा t1 और t2 का रेशियो लेते हैं। जब ये स्पेसिफिक कंडीशन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तब की बात है ये, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तब की बात है ये, यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये जो है t1 अपॉन t2 जो रेशियो दिखा रहा है, t1 अपॉन t2 tan थीटा, टैन थीटा का मतलब कि जो नीचे वाला एंगल है उसके रेस्पेक्ट में ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को तो हम लोग ने चेंज कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में चेंज कर दिया, तो नीचे वाला जो एंगल है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि टैन में हमें वैल्यू तो याद है, जैसे tan 45 अगर थीटा अगर हम लोग लेते हैं, मान लो यहाँ पे
थीटा जो है ना 45 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, बिल्कुल सही। तो अगर हम लोग T1/T2 लेते हैं, T1/T2 tan 45 डिग्री, तो ये हमें तो 1 दे देगा, और ये 1 जब होगा तो T1 जो है T2 के बराबर ही होगा। तो 45 जो है जाहिर है दोनों सेमी ट्रैक से जा रहे हैं, 45 से जब ये जाएगा तो दूसरा भी 45 से जा रहा हो, तो टाइम दोनों का बराबर लगना है। लेकिन मान लो अगर 30 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पहला वाला थीटा 30 डिग्री लेते हैं, क्योंकि ये नीचे वाला एंगल है, ऊपर वाला एंगल नहीं रहे हम लोग, तो 30 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगला कॉम्प्लीमेंट्री 60 से हो जाएगा, है ना, पहला, ठीक है 90 में, तो हम लोग 30 लेते हैं, तो 30 लेंगे, तो फिर कौन ज़्यादा होगा, कौन सा टाइम ज़्यादा होगा, T1 ज़्यादा होगा, T2 ज़्यादा होगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? इसे मैं मिटा तो ये नोट कर लिए इसको, ठीक है। अगर हम लोग थीटा जो 30 डिग्री लेते हैं तो क्या होगा, T1/T2 tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है 1/√3। तो अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो √3 T1 = T2, ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसमें कौन बड़ा है, T2 बड़ा है या T1 बड़ा है? T2 बड़ा है, क्योंकि T1 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वो T2 के बराबर होगा, ठीक। और √3 का वैल्यू होता है, ऐसे अगर डेसिमल में देखो 1.73, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर होता है, यानी कि T2 जो है ना T1 के डबल के बराबर होगा। यानी अगर हम लोग 30 से प्रोजेक्ट करेंगे तो T1 छोटा होगा, T2 बड़ा होगा, यानी 0 से लेके 45 के बीच वाला जितना भी एंगल होंगे, अगर उसके एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो T1 छोटा होगा, T2 बड़ा होगा। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू 60 से 45 से ज़्यादा है, तो जाहिर है ऊपर वाला एंगल 45 से कम आने लगेगा, तो फिर T1 ज़्यादा होने लगेगा। तो इसका एक मैं रेंज लिख देता हूँ, व्हेन, ये पहला रेंज लिख देता हूँ मैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 to 45 डिग्री, ठीक है 0 से डिग्री से लेके 45 डिग्री तक होगा, देन T1 is greater than, T2 is greater than T1। अगर जब तक एंगल थीटा, ये वाला नीचे वाला एंगल 0 से 45 के एंगल तक रहेगा, उस वक्त T2 ज़्यादा होगा, T1 कम रहेगा। लेकिन जब दूसरा कंडीशन दे रखा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, ग्रेटर देन 45 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, देन T1 विल बी ग्रेटर देन T2। ये वाला रिलेशन याद कर सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये रिलेशन तो एक अलग ठीक ही है, खुद अच्छा है। T1/T2 जब कॉम्प्लीमेंट्री से अगर करते हैं तो T1/T2 tan थीटा के बाद ये रिलेशन तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एंगल के टर्म में पूछ लिया और ये पूछा कि भाई कौन इसमें से ज़्यादा होगा T1 T2, तो हम लोग को वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं। या ये वाला एक हमने समझ लिया कि अगर एंगल 0 से 45 के बीच में होगा तो T2 ज़्यादा होगा, T1 कम होगा, और अगर 45 से ज़्यादा 90 से कम हुआ तो T1 ज़्यादा हो जाएगा, T2 कम हो जाएगा। तो ये जो था हमारा एंगल, पहले तो हम लोगों ने एक थीटा एंगल से फेंका, दूसरा 90 माइनस थीटा से फेंकेंगे, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ये T1 T2 होगा। हम लोगों ने T1 T2 का रेशियो तो निकाला है, अब हम लोग प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो T1 का वैल्यू हमने लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्या होता है वो 2u sin θ/g, ठीक है। ये पहला जो थीटा के एंगल से फेंका था, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकेंगे वो 90 माइनस थीटा के हिसाब से फेंकेंगे वो, ठीक है, जो भी एंगल था उसका। तो उस जो सेकंड वाला होगा, सेकंड टाइम होगा वो 2u sin 90 माइनस θ/g, ठीक। ये आ जाएगा 2u cos θ/g, ये दूसरा टाइम हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टाइम। अब इनका प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो T1 इंटू T2 क्या आ जाएगा, ये हमें 2u sin θ/g, और ये आ जाएगा 2u cos θ/g, ठीक है। कितनी बात सुन में, अगर हम लोग u को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा,
2 से 2 को करेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन हम इसको अरेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए कैसे अरेंज कर हम लोग, ये 2u² फिर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g² होगा, g इंटू g² हो गया। देखिए कैसे किया हम लोग, u को u से मल्टीप्लाई u² कर दिया, ये 2 दो बार 2 था तो मैंने एक ही 2 को बाहर रखा है, एक 2 को अंदर कर लिया, sin थीटा cos थीटा, ये 2 sin थीटा cos थीटा हो गया। इसको sin 2 थीटा लिखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2u² sin 2 थीटा अपॉन g², ठीक है ना, अपॉन g²। हमारा जो रेंज का जो फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला याद है क्या है, u² sin 2 थीटा अपॉन जी आता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो ये यहाँ पे g² है, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, 2u² sin 2 थीटा, ठीक है, और ये g² को हम 2 दफ़ा g लिख लेते हैं ऐसे ही, ठीक। तो ये हम लोग चाहे तो इनको पूरे को एक साथ लेकर रेंज बना सकते हैं, इसको तो रेंज लिख सकते हैं, तो क्या होगा 2r अपॉन g, ठीक है, 2r अपॉन g, यानी कि T1 इंटू T2, T1 इंटू T2 जो है वो 2r अपॉन g के बराबर है, T1 इंटू T2 इजकल टू 2r अपॉन g। ये एक रिलेशन हो जाता है, यानी कि जब भी कभी दो बॉडी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका जाए तो उनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो रेंज 2 ऑफ रेंज अपॉन जी के बराबर हो जाएगा ये। तो ये इस तरह से रिलेट करता है रेंज से, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन करने में बहुत आसान हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस करके आते रहते हैं, तो ये इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बताता हूँ मैं आगे अभी, ठीक है। आगे क्या दे रखा है इसमें, एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं और उसके हाइट निकालते हैं, कैसे हाइट निकालते हैं। ये देखिए एक बॉडी है, प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ये, और अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टाइप पे, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सपोज करते एक बॉडी जो ना अपने ट्रेजेक्टरी पे पी पॉइंट पे है, और इस पॉइंट पे यहाँ से ए से पी तक जाने में जो टाइम लगा है T1 लगा है, ए से पी तक जाने में, ए से पी तक जाने में T1 लगेगा, और पी से फिर बी तक आने में T2 टाइम लगा है, कितनी बात में। और ये इसकी हाइट है, यहाँ से ग्राउंड से इसकी हाइट h है, ठीक है। इसका h का रिलेशन निकालना कि ये हाइट कितना होगा, अगर ये T1 T2 और ये h, ये तीनों का रिलेशन निकालना है। ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये कोई भी हाइट हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है ट्रोजेक्ट्री पे, मगर हाँ उस पॉइंट पे जाने के लिए ये T1 T2 दिया रहेगा। कोई इधर से यहाँ से A to P टाइम टेकन इज T1, P to B जाने के लिए जो टाइम लगेगा T2 है, इसके हाइट निकालिए, या हाइट दे रखा T1 दे रखा T2 निकालना, तो इस तरह से इसका एक रिलेशन निकला है। तो एक हम लोग इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं, इसका T1 जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा T1 के हिसाब से T1 प्लस T2 टोटल टाइम T के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। T1 T2 टोटल टाइम T के बराबर हो जाएगा। टोटल टाइम का जो फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है, टोटल टाइम। अब क्या बताए कि इसको अगर हम लोग लेना चाहते इसके टर्म में, नाउ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी ले सकते हैं, ठीक है ना। और 2u sin थीटा को रोक कर बाकी सबको इधर ले जाते हैं, तो u sin थीटा यहीं रखते हैं और इधर ले जाएंगे तो क्या होगा T1 प्लस T2 इंटू जी अपॉन 2, ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। कितनी बात सुन में ये समझ में आ गया ना। यहाँ से T1 T2 दोनों मिला के टोटल टाइम था, टोटल टाइम का ये रिलेशन होता है, ये मैंने लिख दिया। ये T कैपिटल T हटाकर स्मॉल t के टर्म में हम लोग ले लिया इसको, जो टाइम दे रखा है, ये u sin थीटा। इस बॉडी की जो हाइट है,
हाइट अलोंग द वाई एक्सिस और डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द वाई एक्सिस। कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ द बॉडी कैसे निकालेंगे? h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इंटू t1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जैसे यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से रीच करेगा, तो इसका जो ये जब यहाँ से थ्रो करेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे गएगा, तो जहाँ पे हाइट है ये, तो इसका हम लोग वाई एक्सिस ऐसे सीधा देखते हैं, तो इसके हाइट h ले रहे हैं हम लोग, ये स्मॉल h से दिखाते हैं, स्मॉल h ले लेते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इंटू t1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा, माइनस हाफ जी t1 ले लिया, ये स्क्वायर कर दिया। ये h तो ऐसे रहेगा, u1 का वैल्यू कितना? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस क्या होता है? u साइन थीटा इंटू t1 हाफ जी t1 स्क्वायर, t1 स्क्वायर। कितनी बात में ये जो वैल्यू है u साइन थीटा, u साइन थीटा ये था हमारा। इसको चाहे तो हम लोग इसके रिप्लेस दे सकते हैं, तो इसे रिप्लेस दे देंगे तो अगर क्या हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2 अपॉन 2 इंटू जी t1, जी था और t1 पहले से था ही था, यहाँ पे हाफ जी t1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आएगा? ये h इज इक्वल टू जी टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? हाफ जी t1 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसे करेंगे हाफ जी t1 t2 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये फिर माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। दिख रहा है ना सबको? ठीक है, ये हाफ जी t1 स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो h का जो वैल्यू होगा हाफ जी t1 इंटू t2, ये एक रिलेशन आ जाता है हमारा। ठीक है, हाफ जी t1 इंटू t2 ये रिलेशन होता है। यानी जब भी कभी किसी बॉडी को हम लोग थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, ट्रैजेक्टरी पे होता है, तो किसी पोजीशन के पास किसी पॉइंट पे कितना हाइट है, उस हाइट को निकालना चाहते हैं, तो वो हाइट जो है h हाफ जी तो जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा t1 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा t2 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से रिलेशन बना लेते हैं। कितनी बात सुन में? ये कई सारे सवाल पूछ सकते हैं, मगर ये इसका एक रिलेशन आता है। कितनी बात सुन में? ये हो सकता है हाइट दिया हो, इधर का t1 दिया हो t2 पूछ ले, या t2 दे रखा हो t1 पूछ ले, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक रिलेशन अच्छा है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का। हॉरिजॉन्टल रेंज का तो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किया ही था, क्या था? हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही था ना भाई हॉरिजॉन्टल रेंज का? ये हमारा फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको हम लोग साइन 2 था कैसे लिख सकते थे? यू स्क्वायर साइन, ये साइन 2 थीटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन जी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये यू स्क्वायर को दोनों को कर दिया और ये आ जाएगा 2 और ये यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ये रेंज का एक रिलेशन ये भी लिखते हैं हम लोग इस तरह से, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, 2 तो मल्टीप्लाई में और जी होता है। इससे भी रेंज का, इसको हम लोग ने रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी एक हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है। आगे क्या बताया रेंज में? हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला ही ड्राइव किया है, लेकिन क्या बताया है कि अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करें तो रेंज क्या होगा। ठीक है,
तो क्या देखा गया कि जब भी कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करते हैं तो रेंज सेम आता है, रेंज सेम आता है। तो वो हम करके दिखाते हैं, रेंज सेम आ रही है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज व्हेन an object is thrown at complementary angle, complementary angle, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थ्रो करते हैं। तो पहला अगर थीटा से, जैसे हम लोगों ने बताया कि ये अगर हम लोग इसको थीटा से फेंकते हैं तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, इसका रेंज R1 ले लेते हैं। और जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकते हैं तो क्या देखा गया है कि रेंज वही आता है, सेम रेंज आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकते हैं तो ये देखिए, यहाँ से फेंकेंगे तो ये यहीं पे आगे गिरेगा, मगर ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा के बराबर है, ठीक है। अब पहले हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग थीटा से फेंकेंगे तो R1 ले लिया, और ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो पहले जब थीटा से फेंका गया था तब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से रेंज का फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर मान लो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, या बीटा ले लेते हैं दिखाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2, और ये थीटा की जगह पे हम लोग 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, अपॉन जी ले लेंगे, ठीक है। ये 2 से इसे मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन, और ये 2 से जब मल्टीप्लाई तो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी आ जाएगा। और ये एक आइडेंटिटी है साइन में, साइन थीटा, पाई बाई थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये है 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो ये पाई 180 हो जाएगा, ये थीटा की जगह 2 थीटा है, तो ये आ जाएगा ये यू स्क्वायर 2 थीटा अपन जी, ये दोबारा से वही फॉर्मूला आ जाता है। तो जो फॉर्मूला ये था थीटा एंगल पे, जब 90 माइनस थीटा फेंका वही फॉर्मूला आया है। तो बताया क्या कि जो रेंज है वो सेम आता है अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से थ्रो किया जाए तो। हाँ, क्या क्या चेंज हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाता है, ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाता है, हाइट चेंज हो जाता है, ठीक है, मगर रेंज सेम होता है। तो ये पॉइंट को मैं लिखता हूँ, क्या है ये, व्हेन object is thrown with complementary angle, then range is same, but time of flight, ये जो है हाइट, मैक्सिमम हाइट या हाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, एंड ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, ट्रेजेक्टरी आर चेंजेस, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भेजेंगे तो रेंज तो सेम आएगा, मगर टाइम ऑफ फ्लाइट, ये T1 T2 है, ये अलग अलग आ जाता है, ये ट्रेजेक्टरी भी अलग हो जाता है, ये कुछ कम है, ये इसकी हाइट H1 ले लेते हैं, ये हाइट इसकी H2 हो जाती है। तो ये हाइट भी बदल जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बदल जाता है, ट्रेजेक्टरी बदल जाता है, 3 चीज़ें बदल जाती है, मगर रेंज वही रहता है। कितनी बात सुन रहे, तो ये हुआ, इसे नोट करिए, फिर आगे बताते हैं।